चलिए दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए देखते हैं, भारत में बहुत सारी नदियां बहती है। जैसे में देखेंगे आज हम लोग बात करेंगे गंगा नदी के बारे में। जैसे नदी में तो बहुत नदी है, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, राप्ती नदी, उसके बाद कृष्णा नदी, सिंधु नदी, बहुत सारी नदियां हमारे भारत में बहती हैं। मगर आज देखेंगे हम क्या भारत की सबसे लंबी नदी और भारत की प्रसिद्ध नदी जो कि गंगा नदी को मानते हैं। गंगा नदी को माना जाता है सबसे भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, ठीक है, जो कि आज इनके बारे में चर्चा होगा। इस नदी के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चलिए लेकर आए बहुत अच्छा वीडियो आप लोगों के बीच में होने वाला है, ठीक है, बस बने रहिए, आप लोग वीडियो को देखिए। चलिए देखते हैं भैया, गंगा नदी पूरा समझेंगे, कहां से इनका उद्गम होता है, किस राज्य से होता है, कहां जाके लुप्त हो जाती हैं, इनके बारे में पूरी बात हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले तो आप लोगों से उद्गम से क्वेश्चन आएगा कि इनका उद्गम कहां से होता है। उद्गम मतलब कि कहां से निकलती है गंगा। गंगा कहां से निकलती है, कौन सा स्थान है जहां से गंगा निकलती है। तो चलिए देखते हैं। तो आप लोगों के बीच में आता है गंगोत्री, 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 हिमनद, हिमनद आता है आप लोगों के बीच में, हिमनद, गंगोत्री, हिमनद। उसके बाद गंगोत्री हिमनद से निकलती है गंगा, स्थान नाम है गंगोत्री हिमनद। अब चलिए देखते हैं और किस जिला से निकलती है, जिला का नाम सर्वप्रथम किस जिला से गंगा निकलती है। तो चलिए देखते हैं। जिला आप लोगों के बीच में है, आप लोग जानते हैं जिला। जिला की बात कही जाए तो उत्तर काशी, बताते हैं उत्तर काशी जिला किस स्टेट में पड़ता है, बस आप लोग देखते रहिए। उत्तर काशी जिला नामक एक है जो कि किस राज्य में पड़ता है। राज्य की बात आ जाए तो राज्य में आप लोग बताइएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में उत्तर काशी जिला नामक स्थान पड़ता है। उसी जिला से हमारी गंगा जो है कि उद्गम होता है और वहीं से क्या निकलती है गंगा। उत्तराखंड आप लोग जानते हैं पहले उत्तर प्रदेश में ही हुआ करता था। एक कब अलग हुआ, तो एक ही क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएसआई में भी आया, देखें हम तो उसमें दिया था उत्तराखंड कब अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का ये अंग था। तो इसका जवाब आप लोग को बताना है। इसका जवाब होगा सन 2000 ईस्वी में कट के अलग हुआ, 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी। तो ये 13 जिला लेकर उत्तराखंड एक नया राज्य बना। सन कितना ईस्वी में, 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी में उत्तराखंड नया राज्य बना। 13 जिला लेकर अलग हुआ उत्तराखंड, ठीक है। चलिए देखते हैं जिला उत्तर काशी और राज्य कौन सा राज्य है, तो उत्तराखंड। इतना बात क्लियर। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं गंगा दो धाराओं से मिलकर बनी। गंगा दो धाराओं से मिलकर बनी है। तो देखते हैं दोनों धाराओं का नाम देखते हैं आप लोग। चलिए देखिए दोनों धाराओं का नाम, दोनों धाराओं का नाम। गंगा दो धाराओं से मिलकर बनी है। चलिए देखते हैं पहला कौन सा। चलिए देखते हैं यहां पर पहला आप लोगों के बीच में आता है क्या, अलकनंदा, 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 अलकनंदा और भागीरथी। एक है भागीरथी, भागीरथी, अलकनंदा प्लस भागीरथी से मिलकर बनी है गंगा। और जहां पर दोनों नदी मिलती है, जहां पर अलकनंदा प्लस भागीरथी मिलती है, उस स्थान को क्या कहते हैं, तो उस स्थान का नाम है देवप्रयाग। क्या कहते हैं, देवप्रयाग कहते हैं। जहां पर दो धाराएं मिलती है, जैसे में अलकनंदा इधर से आ रही है, उधर से भागीरथी आ रही है, और जिस स्थान पर मिल रही है वहीं क्या देवप्रयाग बोला जाता है। और देवप्रयाग से ही गंगा का नाम होता है, नाम पड़ता है। यहीं से क्या, यहीं से गंगा
के नाम से प्रभावित होती है, प्रवाह होती है कह सकते हैं। जहां पर देवप्रयाग में दो धारा मिलती है वहीं से गंगा का निर्माण होता है। गंगा किन दो धाराओं से मिलकर बनी है, तो आप लोग कह सकते हैं अलकनंदा प्लस भागीरथी नदी। ठीक, अलकनंदा प्लस भागीरथी नदी। और जहां दोनों मिलती है वह कौन सा स्थान है, कोई पूछेगा तो आप लोग जवाब देना भैया देवप्रयाग कहते हैं। वही क्या कहते हैं, देवप्रयाग कहते हैं। और देवप्रयाग से क्या गंगा के नाम से प्रवाह होती है। चलिए देखते हैं आगे। अब गंगा मैदानी भाग में कहां निकलती है, तो मैदानी के क्षेत्र में निकलते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि मैदानी भाग में कहां पर जाती है गंगा, तो ये पड़ता है आप लोगों के बीच में आता है, आप लोग नाम सुने होंगे हरिद्वार। हरिद्वार एक जिला है जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। हरिद्वार क्या, हरिद्वार से ये मैदानी भाग में होती है गंगा, आ जाती है मैदानी भाग में। अब चलिए देखते हैं उत्तराखंड हो गया। अब देखते हैं गंगा भारत के कितने राज्य से होकर बहती है। गंगा भारत के कितने राज्य से होकर बहती है, तो इसका नाम आप लोग लिखिएगा कि भारत के 5 राज्य से, लिखिएगा 5 राज्य से गंगा भारत के 5 राज्य से होकर बहती है। कोई पूछेगा कि बताओ भैया भारत के कितने राज्य से होकर गंगा बहती है, तो आप लोग बताइएगा कि 5 राज्य से होकर गंगा बहती है। उन 5 राज्यों का नाम बताइए। तो चलिए देखते हैं 5 राज्यों का नाम लिखिए, नोट करिए। पहला में आता है, आप लोग जानते हैं कौन सा राज्य से निकलती है गंगा, तो उत्तराखंड राज्य से, पहला हो गया। अब 2 नंबर पे क्या आता है, 2 नंबर पे आ जाएगा उत्तराखंड से जैसे ही गंगा निकलेगी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। किस राज्य में प्रवेश करेगी, तो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। लिखिए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी गंगा। अब उत्तर प्रदेश से जैसे ही गंगा निकली किस राज्य में गई, तो ये भी पूछेगा कोई, तो बताना आप लोग भैया बलिया नहीं, बिहार। ये बिहार राज्य में प्रवेश करेगी। यूपी से निकलकर बिहार में जाएगी गंगा। अब चलिए देखते हैं, बिहार से जैसे निकली तो झारखंड, आप लोग जानते हैं झारखंड राज्य में प्रवेश करेगी गंगा। अब चलिए देखते हैं 5 नंबर पे लास्ट आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगी गंगा और पश्चिम बंगाल से होते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में लुप्त हो जाएगी गंगा। चलिए देखते हैं झारखंड जानते हैं आप लोग, जो कि क्या बिहार से इकट के झारखंड बना, बिहार राज्य से इकट के झारखंड बना। आप लोग जानते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उसके बाद बिहार की राजधानी पटना, उसके बाद झारखंड की राजधानी कहेंगे रांची, पश्चिम बंगाल की राजधानी कहेंगे कोलकाता। ठीक है, उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल। चलिए देखते हैं 5 राज्य हो गया। और कहां गंगा लुप्त होती है, तो कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में गंगा जाकर गिर जाती है। ठीक, समा जाती है, खत्म हो जाती है। चलिए देखते हैं, और उसके बाद लंबाई देखते हैं गंगा नदी कितना लंबाई है। तो अगर आप लोग को आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं गंगा नदी की लंबाई की बात आ जाए, देखते हैं लंबाई। तो गंगा नदी की लंबाई होता है आप लोगों के बीच में 2525 वर्ग किलोमीटर, 2525 वर्ग किलोमीटर। ठीक, इसको कह सकते हैं, याद करने के लिए आप लोग को जानकारी होगा 2525 याद कर लीजिएगा ऐसे। नहीं तो कोई पूछेगा तो भाई 2525 वर्ग किलोमीटर बताना होगा, 2525 नहीं बताना होगा उसमें। चलिए देखते हैं, लंबाई हो गया।
अब कोई पूछेगा कि उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा प्रवेश करती है, जैसे ही उत्तराखंड से निकली गंगा और क्या उत्तर प्रदेश में आने वाली है, कोई पूछेगा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहले गंगा आती है। चलिए देखते हैं, उस जिला का नाम देखते हैं। उत्तराखंड से गंगा उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम उत्तराखंड से गंगा उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम बिजनौर जिला में, आप लोग नाम सुने होंगे बिजनौर, एक बिजनौर जिला है उत्तर प्रदेश में, बिजनौर नामक जिला है, उसी बिजनौर जिला में गंगा सर्वप्रथम आती है। और जब वहीं आती है तो क्या उत्तर प्रदेश में आ गई गंगा, जाहिर सी बात है, जब उत्तर प्रदेश के जिला में आ गई गंगा तो उत्तर प्रदेश में आ गई। ठीक, तो बिजनौर जिला में प्रवेश करती है गंगा। और पूछा जाता है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले से होकर गंगा बहती है। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में कुल टोटल कितने जिला होते हैं, आप लोग को बताएं। पार्ट 1 उत्तर प्रदेश के जीके जो बता रहे थे उसमें बताया कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले, 75 जिला हुआ करते हैं। तो उसी 75 जिला में कितने पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या करा उत्तर प्रदेश में कितने जिले से होकर गंगा बहती है, तो आप लोग जवाब देना 28 जिला से होकर बहती, सॉरी 28 जिला से होकर बहती है, गंगा 28 जिला से होकर गंगा बहती है अपने उत्तर प्रदेश में। अब चलिए उत्तर प्रदेश के बाद एक बलिया से निकल जाती है गंगा, लिखेगा उत्तर प्रदेश के बलिया जिला से गंगा बाहर निकल जाती है, लिखिएगा उत्तर प्रदेश के बलिया जिला से उत्तर प्रदेश के बलिया जिला से गंगा बाहर निकल जाती है। चलिए इतना बात क्लियर। चलिए अब जब उत्तर प्रदेश से बाहर निकलती है तो किस राज्य में जाती है, तो उस राज्य का नाम लिखिएगा उत्तर प्रदेश के बाद जाते क्या, बिहार में। कहा, बिहार राज्य में प्रवेश करती है गंगा। कोई पूछेगा कि उत्तराखंड से निकली गंगा किस राज्य में गई, तो आप लोग का जवाब होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में। ठीक, उत्तर प्रदेश से उसके बाद किस राज्य में, तो बिहार राज्य में। बिहार से फिर उसके बाद कौन सा राज्य में, तो कहेंगे झारखंड राज्य में। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल से फिर उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर गंगा गिर जाती है, समा जाती है। ठीक, गंगा नदी की लंबाई 2525 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड से गंगा उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम बिजनौर जिला में प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश से कुल कितने जिला से होकर बहती है गंगा, तो 28 जिला से होकर गंगा बहती है। ठीक, 28 जिला से होकर गंगा बहती है। इतना बात क्लियर। गंगा दो धाराओं से मिलकर बनी है, अलकनंदा प्लस भागीरथी। और जहां पर दो धारा मिलती है वहीं क्या कहते हैं, देवप्रयाग कहते हैं। वह स्थान देवप्रयाग कहलाता है। और देवप्रयाग से गंगा नामक उसका नाम प्रचलित होता है, गंगा के नाम से। ठीक, इतना बात क्लियर। वाराणसी किस नदी के तट पर बसा हुआ शहर है, तो आप लोग बता दीजिएगा। गंगा नदी के तट पर बसा हुआ शहर। गाजीपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ शहर, गंगा नदी के तट पर। उसके बाद कानपुर किस नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर। उसके बाद इलाहाबाद किस नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर। ऐसे करके जिला है कुछ उत्तर प्रदेश के 28 जिले हैं, बता दीजिएगा। ठीक, और जो भी इसमें गंगा नदी में छूटेगा उसको हम पार्ट 2 में बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।